और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, किसान संगठन की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। आज किसान सभा का देशव्यापी आंदोलन है। घर पर रहकर ही किसान संगठनों का यह आंदोलन होना है और केंद्र सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के 25 से ज्यादा संगठन भी प्रदर्शन करेंगे। घरों पर रहकर यह प्रदर्शन होगा। केंद्र के आर्थिक पैकेज के खिलाफ यह प्रदर्शन है। केंद्र ने जो आर्थिक पैकेज कल घोषित किया उसके खिलाफ अब पूरे किसान संगठन जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। और इसी के तरह प्रदेश में भी आज किसान प्रदर्शन करेंगे। घरों पर रहकर ही किसान संगठनों का यह आंदोलन होना है। केंद्र सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया गया है। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। देवव्रत, 20 लाख करोड़ में से किसानों के लिए एक बड़ी राशि केंद्र की तरफ से कल घोषित की गई थी, लेकिन किसान फिर भी नाराज हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से राहत पैकेज का ऐलान किया गया किसानों के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो ऐलान किए गए हैं, इसको लेकर के भी कुछ किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है। और जिस तरह से अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा ये आह्वान किया गया है कि आज देश भर के जो किसान रहेंगे वो आंदोलन करेंगे, और इसमें छत्तीसगढ़ के भी जो छत्तीसगढ़ किसान सभा है और साथ ही साथ 25 अन्य किसान संगठनों ने भी इसे समर्थन दिया है। आरोप ये है कि जिस तरह से जो पहले बजट में घोषणाएं किसानों के लिए और कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने की थी, जो सरकार की पहली योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं योजनाओं को रीपैकेजिंग करके फिर एक बार इस दौरान फिर से सरकार ने पेश किया है। और बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर किसानों के लिए नहीं है, हालांकि बड़ी रकम का तो ऐलान यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मजदूर का जो तबका है जो कि माइग्रेट हो रहे हैं और प्रवासी मजदूरों की तरफ भी सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे रही है। और ये वही मजदूर होते हैं जो कुछ समय तक के किसानी करते हैं और फिर लाचारी के चलते उन्हें माइग्रेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। और इस वजह से अभी जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, अब उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं रह जाएंगे। ऐसे में उनके लिए कोई बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। तो कई ऐसी बातें हैं जिनके विरोध में आज प्रदेश भर के जो किसान महासभा के लोग हैं वो अपने घर में आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद करेंगे। जी, केंद्र सरकार के खिलाफ मतलब ये किसानों का ये कहना है, किसान जो आरोप लगा रहे हैं कि ये आपने जो बजट पहले जारी किया था उसी को आपने घुमा फिरा के वापस उसी की गोली बनाकर फिर से पेश कर दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि जितने भी यहाँ पर राहत पैकेजेस घोषित किए गए हैं किसानों के लिए, अलग अलग कृषि क्षेत्र के लिए जो ऐलान किए गए हैं, वो सरकार पहले से वो तमाम योजनाएं चला रही है। ऐसा नहीं है कि किसानों को देवव्रत रोकना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय पराते, और उनसे बात कर लेते हैं। संजय जी, किस बात का विरोध हो रहा है? सरकार ने तो इतनी व्यवस्था की, 20 लाख करोड़ में से किसानों के लिए एक बड़ा हिस्सा निकाला है, फिर क्यों नाराजगी है, क्या वजह है? नहीं, देखिए, आप देखेंगे कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसमें बजट में जो पहले घोषणा की गई है, केंद्र सरकार के पहले से जो योजनाएं चल रही है उसी को रीपैकेजिंग करके जो है पेश किया गया है। और वास्तव में केवल 30 से 35 हजार करोड़ रुपए ही लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं। खेती किसानी के मामले में भी देखेंगे कि राहत के नाम पर जो कुछ भी घोषणा हुई है उन्होंने एग्री बिजनेस कंपनियों को दिया है। किसानों को तो केवल लोन मिल रहा है। और इस समय देश का किसान आंदोलन लोन नहीं मांग रहा है, बल्कि उस पर जो लोन चढ़ा हुआ है उस लोन को माफ करने, कर्जा मुक्त करने की मांग कर रहा है। स्वामीनाथन आयोग की कोई वो बात नहीं कर रहे हैं कि किसान जो कुछ भी पैदा कर रहा है वो उसको पूरा लाभकारी उपज का मूल्य उसको मिले, इस बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने झूठ कह दिया कि हम कोई भी प्रवासी मजदूर जो है सड़कों पर नहीं है, जबकि आप और हम देख रहे हैं कि हमारे गांव के जो भाई बहन ही हैं जो प्रवासी मजदूर के रूप में जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है, बिल्कुल सही तरीके से सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित लाने के लिए इस सरकार के पास अपनी कोई योजना नहीं है। तो नहीं, ये क्लस्टर बनाने की बात की गई थी कि क्लस्टर बनाया जाएगा, इसके लिए किया जाए। क्या क्या बनाने की?
क्लस्टर बनाया जाएगा किसानों के लिए, और इस जो समय सबसे बड़ी जरूरत ये है हाँ। कि देश में लॉकडाउन के चलते भूखमरी बढ़ गई है। हाँ। और सर्वे बता रहे हैं कि लोगों ने गांव के अंदर अपने जो उपभोग है उसको कम कर दिया है। तो लोगों को जिंदा रखेंगे तब तो आप इस देश का निर्माण करेंगे। ठीक। तो जो मुफ्त अनाज ठीक। योजना है, उस मुफ्त अनाज योजना में 8 करोड़ टन हमारे पास जो खाद्यान्न भंडार है उसमें से 1 करोड़ टन भी नहीं निकल रहा है। सब कुछ मिला दिया जाए तो लोग भूखे मर रहे हैं। उनको जिंदा रखने का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का सवाल है। तो ये जो सवाल जो राहत पैकेज में मिलना चाहिए था वो तो वो नहीं मिला। आप सिर्फ शुक्रिया कर्जा ही देना। शुक्रिया शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो रीपैकेजिंग कर दी गई है, जो पहले बजट में किया गया था उसी को घुमा फिरा के दे दिया गया है, ये किसान आरोप लगा रहे हैं और इसी के लिए वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है।